राम राम भाई दोस्तों। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और बिंदास होंगे। और आप लोगों की पढ़ाई एकदम नंबर वन चल रही होगी। और अभी मैंने अगली क्लास कराई थी जो फैक्टर की, जो ऑल टाइप करा दिए थे फैक्टर के। ये बताओ आप लोगों ने रिवीजन कराया या नहीं कराया, ये बताओ। किया है तो यस कमेंट में नीचे लिखना, ना किया हो तो नो करके लिखना। भाई देखो, तुम्हें जितना रिवीजन मैंने पहले भी कहा है तुमको, जितना मैथ में तुम रिवीजन कर लोगे उतना ही बेटर है। ठीक है। आज मैं बेसिक की अगली क्लासेस जो है समीकरण समीकरण कराने वाला हूँ। फुल टाइप एंड फुल तरीका, वो भी बिंदास तरीके से। पूरे यूट्यूब पर ऐसा तरीका नहीं मिलेगा आप लोगों को। ठीक है, मिलेगा यार भाई, पर यूनिक तरीके से मैं पढ़ाऊंगा कुछ। ठीक है। तो आज चलते हैं अपने समीकरण की तरफ। और हाँ, कल मैंने एक बात और की थी कि सोमवार से अब इसके बाद रेगुलर क्लास चलेगी, क्लास 10 की। ये मंडे टू सैटरडे चलेंगी, मंडे टू सैटरडे। और किसी भी व्यक्ति का कोई भी डाउट हो, मैंने बोला था मैं एक नंबर दे रहा हूँ, उस पर भेज दिया करो। ठीक है। तुम्हारा जो डाउट है, जैसे कि यार तुम्हारी पेड क्लास होती नहीं, इससे हम वही फीलिंग आएगी तुम लोगों को। जैसे ऑफलाइन या पेड क्लास में छोड़ो, तुम ऑफलाइन पे पढ़ते नहीं। जैसे डाउट पूछना, सीधा सेंड किया और सॉल्व हुआ। और सेंड करके भेज दिया करो, तुम्हारा भाई बैठा है सॉल्व करने के लिए। देखो नंबर ये है, इस पे तुम्हें सेंड करना है 63 95 86 58 89। ठीक है। ओनली मैसेज, ओनली SMS मैसेज करना है, नोट कॉल। वैसे कॉल तो लगेगी नहीं भाई, ठीक है। चलो इसके बाद हम चलते हैं समीकरण। जो अपना अगला बेसिक चैप्टर था, हुआ था समीकरण। ठीक है। कौन सा वाला था? समीकरण। चैप्टर कौन सा था भाई? समीकरण। देखो, इसमें कुछ टाइप बनते हैं। एक तो बेसिक टाइप बनता है, एक थोड़ा संख्याओं पर डिपेंड बनता है। बेसिक टाइप किस टाइप से बनता है उसे देखो। देखो टाइप वन क्या है इसमें, T/T। टाइप वन इसमें कैसे बनता है, x+y बराबर 10 और x-y बराबर 20। समीकरण फर्स्ट ये रहा, समीकरण सेकंड ये रहा। ये समीकरण है। और इसके बाद सवाल जैसे पूछता है कि x का मान ज्ञात कीजिए और y का मान ज्ञात कीजिए। तो पूछेगा भाई x का, x और y का मान ज्ञात कीजिए। तो हमें निकालना कैसे इसका? देखो ये तो एक बेसिक टाइप हुआ है, इसके दो तरीका मैं बताऊंगा। देखो इसे हम दो तरीके से कर सकते हैं, एक तो विलोपन विधि से, एक प्रतिस्थापन विधि। तुम्हारे जो 10th में इसका जो प्रश्नावली कौन से 3 चैप्टर है कुछ ऐसा ही है। तो उसमें क्या है कि ये पूरी डिटेल से बताया गया है कि समीकरण को लॉन्ग तरीका से किस टाइप से करना है। एक तो प्रतिस्थापन विधि से करना होता है, एक विलोपन विधि से करना होता है। ठीक है। वो तुम्हारे मैथ 10th में जो अगला चैप्टर है, ये आगे मिलेगा चैप्टर, उसमें बताया जाएगा। पहले तुम बेसिक समझो, उसके बाद तुम हाई लेवल तक जाओगे। पहले लो अपना जो जड़ है उनको मजबूत करो, फिर पलवारा है वो तो ऑटोमेटिक मजबूत हो जाएगा। उसमें क्या है, देखो देखो पहले तो मैं विलोपन विधि से बता रहा हूँ मैं। विलोपन विधि, ठीक है। विलोपन विधि क्या होती है भाई? देखो, इससे शब्द, इसमें से शब्द आ रहा है विलोम मतलब उल्टा। ठीक है। पन माने पूरे को, विधि माने विधि तो तुम जानते होंगे, करना समीकरणों को हल करना किस विधि से कर रहे हो। तो विलोपन मतलब उल्टे करके करना है भाई। सीधा विलोपन विधि कौन सी होती है? तो देखो पहले तो क्या है कि इन दोनों में देखो मेन पॉइंट क्या याद कर रखना है इनको सॉल्व करने के लिए। 3 या 4 बातें हैं, वो तुम्हें याद रखनी है। मेन पॉइंट क्या है, कैसी भी विलोपन विधि सबसे छोड़ो, सबसे ज्यादा विलोपन विधि आती है, प्रतिस्थापन विधि भी इतनी नहीं आती है। सबसे बेस्ट तरीका होता है इन्हें समीकरण करने के लिए विलोपन विधि का। ठीक है। तो विलोपन विधि में तुम्हें 3 या 4 बातें याद रखनी है। फर्स्ट बात क्या है कि ये XY और ये XY, इनमें से एक करनी है बराबर। पहले सबसे बड़ा पॉइंट क्या है कि इनमें से एक करनी है बराबर। एक्स समीकरण फर्स्ट और समीकरण पॉइंट लिख रहा हूं मैं पहला। पहला पॉइंट क्या है तुम्हारा कि समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड में एक्स या वाई के
किसी मान को किसी मान को बराबर करना है, बराबर करना है। ठीक है, पहला पॉइंट ये है कि या तो एक्स को बराबर करो या फिर वाई को बराबर करो। सेकंड पॉइंट, जिसे बराबर किया है उसमें से एक होना चाहिए माइनस का। सेकंड पॉइंट क्या है तुम्हारा? सेकंड पॉइंट क्या है? जिसे जिसे बराबर बराबर किया है उनमें से उनमें से एक प्लस का और एक माइनस का होना चाहिए। ठीक है, सेकंड पॉइंट ये याद रखना है। पहले क्या है याद रखना है कि पहले तो एक्स या वाई के मान को बराबर करना है। ठीक है, बराबर करने के बाद ये देखना है कि एक्स जो बराबर किया, जैसे कि एक्स हमने बराबर की, कौन सी वाली? ये एक्स बराबर की। तो इनमें से ये देखना है कि एक माइनस का है या नहीं है। जब हमने वाई बराबर की तो इनमें से ये देखना है कि वाई एक माइनस या प्लस की है या नहीं है। अपोजिट चिन्ह होने चाहिए। एक तो प्लस का होना चाहिए और एक होना चाहिए किसका भाई? माइनस का। ठीक है, अपोजिट चिन्ह होने चाहिए। अपोजिट जैसे कि यहाँ पर प्लस का है तो यहाँ पर माइनस का होना चाहिए। देखो बराबर है। इसमें से सबसे पहले हमने देखा कि चलो देखते हैं कि एक्स भी बराबर है, इसमें वाई भी बराबर है। और मैंने सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि जो बराबर हो उनमें से एक प्लस या माइनस की होनी चाहिए। एक तो प्लस की होनी चाहिए, एक किसकी होनी चाहिए? माइनस की। तो देखो ये भी बराबर है, तो ये भी बराबर है। इनमें से देखो एक प्लस की है, एक माइनस की है, तो ये सही है ना। तो सबसे बेस्ट तरीका यही है कि इन दोनों को काट दो। देखो सॉल्व किस प्रकार करना है कि x प्लस वाई बराबर 10 और x माइनस वाई बराबर के 20। देखो समीकरण फर्स्ट व सेकंड से करेंगे तो बाई से बाई कट जाएगी, प्लस माइनस की कट जाती है। एक एक्स ये कितनी हो जाएगी? 2x। यहाँ पर कितने? 10 जीरो, 20 जीरो कितनी हो जाएगी? 30। दो से 30 कितनी बार कटेगी भाई? 15 बार। तो x की वैल्यू कितनी होगी? 15। ठीक है, एक्स का मान रखेंगे समीकरण फर्स्ट में रख दो या सेकंड में, छत्तोल से में रखो, तुम्हारा बाई की वैल्यू निकल जाएगी। ठीक है, तो समीकरण फर्स्ट का मान हम कहाँ पर रखेंगे भाई? एक्स का मान एक्स का मान समीकरण किसमें रखेंगे भाई? फर्स्ट में। फर्स्ट में रखने पर फर्स्ट में रखेंगे तो फर्स्ट समीकरण माला यही तो है, एक्स प्लस के वाई बराबर 10। तो एक्स की जगह पे कितनी रखेंगे भाई? 15 प्लस वाई बराबर 10। 15 यहाँ से बराबर से उधर ले जाएंगे तो वाई बराबर कितनी हो जाएगी? 10। 15 उधर जाएगी कितनी की हो जाएगी? माइनस की होगी नहीं। तो 10 में से 15 ये कितने बचेंगे भाई? माइनस के 5। तो वाई बराबर कितनी होगी? माइनस के बाद 5। एक्स का मान निकल आया कितना? 15। वाई की वैल्यू कितनी निकली है? माइनस के 5। ठीक है, ये तरीका है। और एक तो बस इसका एक शॉर्ट तरीका और होता है। शॉर्ट तरीका किससे? जो कंपटीशन वाला है उसे ऐसे चुटकियों में उड़ाने वाला। कौन सा है भाई? ऐसे चुटकियों में उड़ाने वाला। देखो अभी मैं बता रहा हूँ। देखो इन दोनों पॉइंटों को तुमने ये बताओ नोट किया है नहीं? पहले तो वीडियो को तुम रोको या शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हो। ठीक है, पहले वीडियो को रोक के ये दोनों पॉइंटों को नोट करो। एक किसी भी कॉपी पर या पीछे कहीं पर इंपॉर्टेंट पॉइंट डाल के नोट किया करो। ठीक है, जो मैं बता दिया करूंगा उसे। उसके बाद क्या है कि सेकंड, एक शॉर्ट तरीका क्या होता है इसका, जो कंपटीशन वाला होता है, जो तुम्हारे लिए नहीं है। ठीक है, फिर भी मैं बता रहे देता हूँ कि कुछ जो लॉन्ग सवाल होते हैं उन्होंने जल्दी कैसे निकालना होता है एक्स वाई की वैल्यू। देखो क्या करना है कि एक्स की वैल्यू तुम्हें निकालनी है। एक्स की वैल्यू निकालनी है तो इन जो दोनों को जोड़ना है। ठीक है, यदि एक्स की वैल्यू निकालनी है दोनों संख्याओं को जोड़ना है, दो का देना है भाग। तो 10 और 20 कितनी होगी? 30। दो का देंगे भाग कितनी होगी? 15। देखो एक्स की वैल्यू यहाँ भी 15, यहाँ भी वैल्यू 15। उसके बाद क्या है कि बाई की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों का अंतर लेना है। पहली वाली में से दूसरी वाली हटानी है। तो 15 10 में से
भाई हाँ, 10 में से 20 गई थी, कितनी बची भाई? 5। यहाँ पर कोई गलती होगी भाई? 10 15 उधर जाएगी, उसके बाद है इसमें से ये भी जाएगी तो 10 बचेगी, तो 15 30। कुछ गलती हो गई यार भाई, तो तरीका यार फेल हो गया ये। 10 5, हाँ सॉरी, हाँ नहीं सही है। तो बाई बराबर कितनी है? 10 में से 20 जाएंगे तो कितनी बचेगी? -10। 2 से इसमें भाग दो दो, तो कितनी हो जाएगी? -5। देखो बाई की वैल्यू भी कितनी है? -5। ठीक है, ये शॉर्ट तरीका है कंपटीशन वाला। ये तुम लॉन्ग तरीके से करोगे तो इस टाइप से होगा। ये शॉर्ट तरीका, ये शॉर्ट तरीका यहीं पे अप्लाई हो जाता है। थोड़ा इसमें जो संख्या इसके आगे रख दी तो शॉर्ट तरीका बिल्कुल खत्म। ठीक है, ये बस ओनली इसी के लिए है, अदरवाइज शॉर्ट तरीका का तो फील ही खत्म है। तो शॉर्ट तरीका को तो सीखो ही सीखो, उसके बाद जो लॉन्ग तरीका है उसे भी सीखो। ठीक है, ये समझ में आया नहीं? सेकंड तरीका इसका क्या होता है? ये तो फर्स्ट टाइप हुआ, सेकंड टाइप क्या होता है इसमें? देखो, सेकंड टाइप का सबसे बड़ा रोल है। देखो चलो ऐसा ही मैं एक कर करा देता हूँ, उसके बाद चलो सेकंड टाइप पे लेकर जाऊंगा। देखो इसके x + y = 80 और x - y = 30। तो बताइए x और y की वैल्यू, x, y का मान ज्ञात कीजिए। तो करना क्या है भाई? देखो मैंने एक चीज तुम्हें बताई, मैंने क्या बताया था आपको कि पहले तो इन दोनों में से एक को क्या करना है? बराबर करना है। ठीक है, बराबर करना है। यदि बराबर हो जाए तो उसके बाद ये देखना है कि एक प्लस की होनी चाहिए उनमें से, जो बराबर है उनमें से एक प्लस की होनी चाहिए, एक माइनस की होनी चाहिए। ठीक है, तो यदि नहीं है तो हमें करनी पड़ेगी। ठीक है, वो मैं आगे बताऊंगा किस प्रकार करेंगे। पहले तो तुम इसको करो, सवाल को करना क्या है कि देखो पहले ये प्लस माइनस के दोनों समान है, तो इन्हें प्लस माइनस की कोई भी करने की जरूरत नहीं है। इससे इससे काटो तो एक एक्स ये रही, एक एक्स ये रही, कितनी होगी? 2x बराबर 80 और 30। कितने हो गए भाई? 80 30 120। ठीक है, जोते ये कटेगी कितनी बार? 60 बार। एक्स की वैल्यू 60 है, एक्स का मान रखो समीकरण फर्स्ट में। एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, ठीक है, एक्स का मान समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो समीकरण फर्स्ट यही तो है, x + y = 80। एक्स से ये था कितना रखेंगे? 60 प्लस वाई बराबर कितना है? देखो वाई बराबर कितना? 80। जब 60 को इधर ले जाएंगे बराबर से तो किसकी हो जाएगी? माइनस की। यदि ये प्लस की होती, वो माइनस की होती तो उधर जाती बराबर से, तो किसकी हो जाती? देखो माइनस की होती तो उधर जाके प्लस की हो जाती, प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी। ठीक है, तो बाई बराबर कितनी होगी? 80। कितनी हो जाएगी? -की 60 बराबर 80 में से 60 गए तो कितने बचे भाई? 20। तो बाई की वैल्यू कितनी आएगी? 20। शॉर्ट तरीका मैंने क्या बताया था इसका? जैसे कि एक्स की वैल्यू निकालनी है, क्या करना है भाई? एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 80 और 30 को जोड़ना है, दो को देना है भाग। 80 30 कितने हो गए? 120। दो को दे दो भाग, तो 120 दो को देंगे भाव तो कितनी हो जाएगी? 60। या तो बाई की वैल्यू निकालना है, दोनों को डिफरेंट लेना है। 80 में से 30 गए थे, कितने बचे भाई? कितने बचे? 40 50 बचे। 80 30 60 70 80 20। ठीक है, अब 80 में से 30 गए थे, कितने बचेंगे भाई? 50। और दो का भाग देंगे तो कितने हो जाएंगे? 25। ठीक है, तो यहाँ पर देखो तुम्हारी ट्रिक बिल्कुल खत्म हो गई। उधर जाएंगे ये 60 कैसे? 30 60 ही हो गए। ठीक है, एक्स की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे तो कितने? 80 माइनस की 60 मतलब कि 20। वाई बराबर कितने हो जाएगी? 20। तो 80 में से 30 कहते 40 तो नहीं होना चाहिए, तो ट्रिक देखो खत्म हो गई यहाँ पे तुम्हारी। तो वही कह रहा हूँ कि ट्रिक के भरोसे नहीं करना है। तो शॉर्ट तरीका तो तुम्हें पता ही है किसी में काम करता है या नहीं करता है, तो लॉन्ग तरीका ज्यादा जरूरी है। ये समझ में आया नहीं? सेकंड तरीका इसका और देखो। वैसे यार शॉर्ट तरीका फेल तो नहीं होना चाहिए, फिर भी पता नहीं कैसे हो रहा है। देख लूंगा मैं एक बार फिर दोबारा से। ठीक है।
सेकंड तरीका, देखो सेकंड टाइप तुम्हारा क्या बनता है, देखो अब इसमें दे दिया मैंने एक्स प्लस के वाई बराबर 10 और एक्स प्लस के वाई बराबर 2। अब बताओ वाई की वैल्यू, एक्स और वाई की वैल्यू। देखो मैंने क्या बताया था कि उन दोनों में से, एक्स वाई में से ए और ये एक्स वाई में से एक करना है बराबर। देखो भाई ये भी बराबर है, ये भी बराबर है, बराबर करना है। और उसके बाद उनमें से यहाँ पर चलो दूर लिख लो ये, ठीक है, बराबर करना है। बराबर करने के बाद उनमें से एक होना चाहिए माइनस का। ये तो टू पॉइंट दोनों याद ही रखने हैं, ठीक है। तो देखो करना क्या है, देखो ये दोनों बराबर है नहीं है, ये दोनों बराबर है, तो उनमें से एक माइनस की करेंगे, तो माइनस की नहीं है तो घटाने पर लिखेंगे, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे। तो देखो ये जो प्लस की है वो माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की, ये भी माइनस की। घटाने पर लिखने पर क्या होता है कि जो प्लस की संख्या होती है वो माइनस की हो जाती है, माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, उनके चिन्ह अपोजिट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, ठीक है। तो करना क्या है, देखो ये माइनस की, ये माइनस की, और देखो ये प्लस और ये माइनस दोनों कट गई। उसके बाद 2x में से x गई थी, कितनी बचेगी भाई x, मतलब 2 में से x जाएगी तो एक x जाएगी, तो एक x बचेगी कि नहीं। 10 में से 2 गई थी, कितने बचेंगे भाई 8, ठीक है। x की वैल्यू कितनी होगी 8। 8 x की वैल्यू किसी भी में रख दो, या तो फर्स्ट में समीकरण में रखो या सेकंड पे हो, किसी में भी रखो y की वैल्यू निकल जाएगी। कोई दिक्कत नहीं है कि तुम ऐसा करो कि भैया तुम फर्स्ट में रखते हो सेकंड में से निकलेगी नहीं। अब कितना सेकंड में रखेंगे हम, ठीक है। समीकरण x का मान, समीकरण समीकरण सेकंड में रखने पर, ठीक है। तो सेकंड क्या है, x प्लस के वाई बराबर 2। एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, एक्स से यहाँ पे रखेंगे 2 प्लस बाई बराबर 2। इधर बराबर से इधर ले जाएंगे इसे 8 को, तो बाई बराबर कितनी हो जाएगी 2 माइनस के 8। तो बाई 2 में से 8 गए तो कितने बचेंगे माइनस के 6। बाई की वैल्यू कितनी होगी माइनस के 6, ठीक है। समझ में आया या नहीं, सही बताओ आया या नहीं। अब सेकंड पॉइंट की तरफ चलते हैं। देखो ये तो कुछ इजी टाइप का, अब आएंगे थोड़ा रोल आने का। अब रोला आएगा कैसा, सेकंड टाइप क्या है इसका भाई, देखो सेकंड टाइप से कैसे बनेगा, टाइप टाइप सेकंड। टाइप सेकंड में देखो यहाँ पर हो जाएगी 5x 3x बराबर के 10। यहाँ पर हो जाएगी 10x प्लस के 6x बराबर के 5 बराबर के 20। अब देखो ये सेकंड टाइप है, थोड़ा कठिन है, ठीक है, थोड़ा कठिन है, पर कोई बात नहीं भाई, कोई दिक्कत नहीं है। पर अब तुम्हारे जो मैथ में ऐसे सवाल आते हैं ना कि इजी, इजी भी आते हैं, वे तुम्हारे जैसे कि लैंग्वेज वाले सवाल सवाल होंगे, उनके बाद जो समीकरण सॉल्व करना होगा उनमें भी आते हैं, उधर में ये भी आते हैं भाई। देखो करना क्या है, इन सवालों का क्या करना है कि मैंने सबसे पहले ये बताया कि था कि या तो एक्स एक्स को बराबर करो, या फिर सॉरी यहाँ पर वाई होनी चाहिए, या तो एक्स एक्स को बराबर करो या फिर वाई वाई को बराबर करो। देखो दो चीज हो सकती है, यदि हम समीकरण फर्स्ट में पूरे में यदि 3 का गुणा करे 2 का गुणा कर दे तो ये बराबर हो जाएगी, यदि वाई करनी होगी तो। यदि हम एक्स को बराबर करेंगे तो इसमें 2 को बराबर यहाँ पर भाई ये थोड़ा गलत हो गया है, यहाँ पर या तो 6 रख, क्या 2 रख दो, ठीक है। अब सही है। अब क्या है कि हम इसको बराबर करो या इसको बराबर कर लो, यदि हमें इसको बराबर करना होगा तो यहाँ पर समीकरण फर्स्ट में कितने से गुणा करेंगे, समीकरण फर्स्ट में देखो बाई को बराबर करते हैं, तो समीकरण फर्स्ट में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर, ठीक है। तो 3 से गुणा करेंगे समीकरण फर्स्ट में, देखो 3 से इसमें करेंगे तो कितनी हो जाएगी 15x प्लस 3 से इसमें करेंगे 6y और 3 से इसमें करेंगे तो 30 हो जाएगी। ये सेम रखी जाएगी 10x प्लस के 6y बराबर के 20। देखो मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी कि एक तो तुम्हें करनी है बराबर, बराबर हमने कर ली x,
उसके बाद सेकंड पॉइंट क्या बताया था कि जो बराबर है उनमें से एक होना चाहिए माइनस की। किसकी होनी चाहिए? एक माइनस की, एक होनी चाहिए प्लस की। ठीक है, तो घटाने पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ पर ये माइनस की, यहाँ पर ये माइनस की, तो ये प्लस माइनस की कट जाएगी। अब 15 में से 10 के थी, कितनी बचेगी भाई? 5x बराबर। और 30 में से 20 के तो कितनी बचेगी? 10। कितनी बचेगी भाई? 10। 5 से ये कै बार कटेगी? 2 बार। x बराबर 2। x का मान समीकरण फर्स्ट में रख दो, सेकंड में रख दो, या इनमें से जब तुम्हारी इच्छा है कौन से में भी रखो। x की वैल्यू हम रखेंगे इसमें, तो x का मान किसमें रखेंगे? समीकरण फर्स्ट में रखने पर। तो समीकरण फर्स्ट कौन सा है भाई? समीकरण फर्स्ट कौन सा है? यही तो है। कौन सा है? कौन सा वाला? 5x प्लस के 2y बराबर के 10। ठीक है, यही तो है। 1 मिनट रुकना भाई, ठीक है? चलो कोई बात नहीं। यही तो यार, इसकी थोड़ी जो स्याही है वो कच्ची हो चुकी है। मैं चलो डाल लूंगा, कोई बात नहीं, इशू नहीं है, कल डाल लूंगा। इसमें क्या है कि 5x प्लस के 2y, तो एक्स का मान रखेंगे यहाँ पर कितना? देखो एक्स की वैल्यू कितनी है? 2। तो एक्स की जगह पे 2 रखेंगे। 5 × 2 प्लस के 2 और बाई बराबर के 10। 5 दूनी कितनी हो गई भाई? 10। और प्लस के 2y बराबर के 10। 10 को इधर ले जाएंगे तो 2y बराबर के कितनी हो जाएंगे? 10 माइनस के 10। 10 में से 10 की थी 0, तो 2y बराबर के 0। y बराबर निकालेंगे तो 0/2। ये 2 इसके बटे में पहुंच जाएगा, तो 2 को भाग 0 में देंगे तो क्या आ जाएगी भाई? 0। तो y बराबर 0 और x बराबर 2। ठीक है, ये तुम्हारा सेकंड टाइप का बनता है। सेकंड टाइप समझे या नहीं? समझे? और थर्ड टाइप का क्या बनता है भाई? देखो सेकंड टाइप में क्या है कि इनमें से एक समीकरण में गुणा करना पड़ेगा। और तीसरा टाइप ये बनता है कि इन दोनों में गुणा करना पड़ेगा, तभी कोई संख्या बराबर हो पाएगी, अदरवाइज नहीं होगी। और तीसरा टाइप देखो वो कौन सा वाला है? देखो तीसरा टाइप कौन सा है भाई? हमारे पास तीसरा टाइप है, ये 3x प्लस के 2y बराबर के 20। यहाँ पर हो जाएगा 2 × 3 = 9, 12 4। 4x प्लस के 7y 6y बराबर के कितने हो जाएंगे? 10। ये वाला टाइप तुम्हारा बन गया। देखो इसमें हम बराबर करेंगे एक्स को। ठीक है, जैसे बाई को बराबर कर लो वैसे तो 3 का गुणा करके करेंगे तो ये भी ओनली एक 3 का गुणा करोगे तो फिर ये दोनों भी समान हो जाएंगे। तो तुम्हें करना क्या है कि ओनली एक्स को तुम्हें बराबर करनी है। तो एक्स को बराबर करेंगे तो क्या है कि भाई तुम्हारा तीसरा टाइप इसी टाइप से, जैसे कि अभी मुझ पे एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है, तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नहीं है तो क्या है कि भाई देखो समस्या तो होती है, किताब में से जो एग्जैक्ट क्वेश्चन आएंगे उससे और बढ़िया होगा। तो मैं ये अपनी तरफ से बना के लिख रहा हूँ। तो यहाँ पर करना क्या है कि यहाँ एक्स को बराबर करो, तो समीकरण देखो, समीकरण फर्स्ट में 4 से गुणा करने पर 4 से गुणा हुआ, समीकरण सेकंड में 3 से गुणा करने पर। ठीक है, समीकरण फर्स्ट में 4 से करेंगे तो 12x प्लस, इसमें करेंगे 4 से 4 दूनी 8y प्लस। रुको भाई अभी इंक थोड़ा डालने दो, मैं रुकता हूँ, ठीक है? चलो भाई चलते हैं, अभी मैं इंक डाला जो ले आता उसमें। उसके बाद करना क्या है कि भाई कि इसमें किससे 4 दूनी 8 बराबर के कितने हो जाएंगे? 20। सॉरी 6 से गुणा करना है पूरे में। 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 80 हो जाएंगे पूरा। ठीक है,
इसमें करना है कितने से, 3 से गुणा। समीकरण सेकंड में कितने से गुणा करना है, 3 से गुणा करने पर। तो चाहे तो 12 x प्लस, इसमें करेंगे 3 से तो कितनी हो जाएगी, 6 दूनी 12 बाई बराबर, इसके 3 से पढ़ेंगे तो 30 हो जाएगी। देखो इनमें से x बराबर कर ली हमने। तो मैंने क्या बताया था कि एक बराबर करने के बाद उनमें से एक करनी है हमें माइनस की, एक प्लस की होनी चाहिए, एक किसकी होनी चाहिए, माइनस की होनी चाहिए। तो माइनस की करने के लिए हम लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर, घटाने पर लिखेंगे तो ये माइनस की हो जाएगी, ये भी माइनस की, तो ये भी माइनस की। देखो ये दोनों कट गई। अब देखो 8 में से 12 की तो कितनी बचेगी, -4 बाई बराबर 80 में से 30 के तो कितने बचेंगे भाई, 50, 50 बचे। देखो यदि बाई बराबर निकालेंगे तो माइनस के 50 बटे कितनी हो जाएगी, 4। कैसे के ये -4 नीचे आ जाएगी, ठीक है, जो बटे में पहुंच जाती है। यदि किसी का मान निकालो किसी के सामने हुई इंटू में, तो क्या करना है कि ये भी कटेगी 2 से कितनी बार, 25 बार, ये भी कटेगी 2 बार। तो बाई की वैल्यू कितनी होगी, -25/2। इसे समीकरण किसमें रखना है, फर्स्ट में रखना है। तो बाई का मान समीकरण किसमें रखेंगे भाई, फर्स्ट में रखेंगे। समीकरण फर्स्ट में रखेंगे तो क्या है कि 3x+2, बाई की जगह पे कितना रखना है, -25/2 बराबर के 20। देखो ये हो जाएगी 3x प्लस, इसका इसमें गुणा करेंगे तो माइनस की 25 दूनी 50 होगी, इससे ये कट गई तो माइनस का प्लस में गुणा करेंगे, माइनस ये हो जाएगी 25 बराबर के 20। इधर ले जाओ 25 को तो 3x बराबर कितनी हो जाएगी, उधर जाके कितनी हो जाएगी, प्लस की हो जाएगी। देखो जो बराबर से उधर ले जाते हैं तो जो माइनस की होती है वो प्लस की हो जाती है, जो प्लस की होती है वो किसकी हो जाती है, माइनस की हो जाती है। तो उधर ले जाएंगे तो ये प्लस की हो जाएगी 25। तो 25, 25 और 20 दोनों कितने हो गए भाई, 45। एक्स 30 से 45 कितनी बार कट गई, 3 एकम 3 के 5 15, तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी भाई, 15। वाई की वैल्यू कितनी थी, 25/2। ये तुम्हारा तीसरा टाइप है, ठीक है। और इसके बाद थोड़ा जो एग्जामिनर टफ बनाएगा, कितना भी टफ बना ले भाई, जो तुम्हारा भाई पढ़ाएगा उसके बाद नहीं जाएगा, कितना भी वो मालिक, इतना भी। एनसीईआरटी से एक और बात बताऊं, जो पेपर बनता है वो पूरा पेपर एनसीईआरटी से बनता है, या तो एग्जाम्पल डालेगा या फिर प्रश्नावली डालेगा। मैंने देखा है कि 50%, जो 50% जो पूरा आता है पेपर वो प्रश्नावलियों से आता है, और 50% जो आता है जो उदाहरण से आता है, ठीक है। तो 50% आता है उसके लिए तुम्हें करना क्या है कि जो उसका बेसिक क्लियर होगा, तुम्हें प्रश्नावली की भी करनी है, उसके बाद उसके एग्जाम्पल भी करने हैं, ठीक है, एनसीईआरटी के। उसके बाद देखो अब चलो अगला टाइप, ठीक है भाई। अब अगला टाइप कौन सा है, ये तो थर्ड टाइप था। अब अगला वाला टाइप में बता रहा हूँ तुमको। अगला वाला टाइप किस टाइप से आएगा, वो भी कठिन तरीका से। पहले तो देगा पॉइंट में 3.2 एक्स प्लस 5.3 एक्स प्लस बराबर के, ऐसे देगा 2.5 और 1.5 बराबर 20। उसके बाद दे देगा 3.5 एक्स प्लस 1.5 बाई बराबर 30। अब कहेगा एक्स और बाई की वैल्यू ज्ञात करो, ठीक है। ऐसा बनेगा, थोड़ा कठिन देगा तुम। ऐसे सवालों को हम करेंगे जो तुम्हारी प्रश्नावली स्टार्ट होगी जब भी, ठीक है। अभी मुझे तुम्हारा ओनली बेसिक खत्म कराना है। अभी मैं और बताऊं किस टाइप से और पूछेगा, और तुम्हारा टाइप बता रहा हूँ। और कैसे पूछेगा कि इसी को रख देगा कैसे, मालूम, 1/3x प्लस के 5/2y बराबर के 8/9। फिर कर देगा 3/x, सॉरी 3/2 एक्स प्लस के 5/2, सॉरी 5/2 या 3/2 रख दो, या 8/2 पाई बराबर के 8/10। ऐसे सेकंड अगला टाइप दे देगा। ये एक अगला है, ये भी समीकरण फर्स्ट
समीकरण सेकंड, समीकरण फर्स्ट एंड समीकरण सेकंड। सेकंड टाइप ये बनता है, ये तुम्हारी प्रश्नावली है पूरी, ठीक है, 10th में। तो इसे मैं पूरी तरीका से कराऊंगा, विस्तार से, बहुत अच्छी तरीका से मैं बताऊंगा, ठीक है। वो जो और कुछ तुम्हारी समस्या हो, यदि देखो तुम पर कोई भी सवाल जो मैंने पहले बता दिया है, कोई भी एनीथिंग डाउट हो, हमारे भाई ने नंबर पहले दे दिया है, नंबर पर जो मैसेज करो, भैया ये हमारा दिक्कत है या ये मुझ पर नहीं आ रहा है, ठीक है। तो तुम्हें नंबर पर मैसेज करना है, ना कि कॉल। ठीक है, मैसेज पे जो रिप्लाई मैं दिया करूंगा। उसके बाद देखिए, जैसे कोई बंदा डिमोटिवेट हो रहा है, किसी का पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, ठीक है, किसी भी प्रकार की दिक्कत हो, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, ठीक है, तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है। और मैं मैसेज करना है कि भाई मुझे ये प्रॉब्लम है, या मुझ पर जो प्रॉब्लम की जो समस्या होगी, तो पूरी तरीका से मैं कोशिश करूंगा तुम्हारी खुद सॉल्व करने की, प्रॉब्लम की जो समस्या उन्हें सॉल्व करने की, ठीक है, पूरी पूरी कोशिश किया करूंगा, तो जितना मुझ पर होगा उतनी, ठीक है। और उसके बाद भाई देखो, तब इसके बाद जो मैंने बेसिक करा दिया, जो मल्टीपल जो फैक्टर वगैरह तो सभी को कॉमन आते, जो बेसिक था वो करा दिया। उसके बाद देखता हूँ, थोड़ा तुम्हें दिक्कत आएगी तो और भी एक आध क्लास ले आऊंगा। अब कल से चली गई तुम्हारी प्रश्नावली 1.1, ठीक है, कौन सी चलेगी भाई, 1.1। उसके लिए रिवीजन करके आना है तो रिवीजन करके आना। मेन पॉइंट क्या है उसमें, जो एलसीएम एससीएफ है मेन पॉइंट, एलसीएम तुम पर आने चाहिए, एलसीएम भी आने चाहिए, जो मैं तुम्हें बताऊंगा। ये नहीं आएंगे कोई दिक्कत नहीं है भाई, टेंशन होके पढ़ो, तुम्हारा भाई पढ़ा रहा है, ठीक है। और कोई किसी को दिक्कत हो वो मैसेज में मुझे बता सकता है नीचे कमेंट करके, ठीक। और भाई मैंने एक चीज देखो, तुम लोगों को ये वीडियो पसंद आती हो तो अपने जो साथी है, जो तुम्हारे सहपाठी, मतलब तुम्हारे संग के दोस्त हैं, उन सभी पर शेयर किया करो, ठीक है। भाई जितना तुम मुझे सपोर्ट करोगे, उतना ज्यादा मैं कंटेंट देने की तुम्हें कोशिश करूंगा। देखो, जितनी मेरी वीडियो डाउन चलेंगी, देखो उतना ही, देखो मेरा भी मन नहीं करेगा वीडियो बनाने की, तो मेरा भी मन ये करेगा कि छोड़ो, चलो साइड में हटाओ। जितना यार तुम्हारी, जितनी मेरी वीडियो चलेंगी उतना मैं बढ़िया कंटेंट लेके आऊंगा, और भी जितना बढ़िया, जितना हो सकेगा उससे उससे भी ज्यादा बढ़िया, ठीक। तो तुम क्या करना है, तुमको कि वीडियो को शेयर करना है और लाइक करना है, ठीक है, और कमेंट में बताना है कोई भी दिक्कत हो। ऑल राइट।